बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका और शॉर्ट में अपनी स्टोरी बताता हूँ। मेरा नाम साहिल है और मैं प्रोफेशनली एक राइटर हूँ। लेकिन आज मुझे ना तो कोई मेरे नाम से पहचानता है और ना ही मेरे काम से। मेरी जो पहचान बन चुकी है वो एक नशेबाज की बन चुकी है। लोग मुझे साहिल नहीं कहते, लोग मुझे राइटर नहीं कहते, लोग मुझे आज एक शराबी बोलते हैं। और मुझे इस बात का बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं भी आप सबकी तरह जब मैं स्कूल में था मैं भी कुछ करना चाहता था, ऐसे ही बड़ा कुछ करना चाहता था, मेरे भी ऐसे विचार थे। लेकिन आज मेरी पहचान एक शराबी की बन चुकी है और ये पहचान मुझे मेरे नशे ने दी है। मुझे नशे की लत लग गई, शराब की लत लग गई। वैसे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सब चीज़ें हमारे लिए नहीं बनी है, क्योंकि मैं भी आपकी जब उम्र में था यहाँ पर स्कूल में, तो मैं भी यही सोचता था कि ये सब चीज़ें मेरे लिए नहीं है। ये सब सेमिनार्स और ये सब चीज़ें हम लोगों ने भी बहुत देखी, बहुत सुनी, और हम यही सोचते थे कि ये उन लोगों के लिए है जिनको ये सब चीज़ें करने में मज़ा आता है। बिकॉज we are here to study, we are not here to take drugs or take alcohol and lead a life that is full of drugs and alcohol. हम लोग तो अच्छा करियर बनाएंगे। मैं भी यही सोचता था कि मैं एक अच्छा करियर बनाऊंगा, बहुत नाम रोशन करूंगा अपने माँ बाप का, और मुझे कुछ लेना देना नहीं है ड्रग्स से ना अल्कोहल से। लेकिन ड्रग्स और अल्कोहल इतनी पावरफुल चीज़ होती है कि पहले ये आपका कोई करियर बनने ही नहीं देगा, और अगर बन भी गया तो ये किस तरह से आपका करियर और आपकी ज़िंदगी खराब कर देगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यही मेरे साथ भी हुआ। शॉर्ट में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो अगर मैं पिछले 10 साल पहले की बात करूँ तो मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी एकता कपूर के एक सीरियल के साथ, जोधा अकबर नाम के, जो जी टीवी पे आता था। तो मैं एज अ राइटर उस पर काम कर रहा था, वो मेरा पहला सीरियल था। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्रेक थी। मेरा पैशन था राइटिंग, हमेशा से मैं राइटिंग में कुछ करना चाहता था। मैं चाहता था मैं कुछ बड़ा करूं, और लकीली मुझे एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला था। उसके बाद मैंने सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल और ऐसे बहुत सारे सीरियल्स लिखे। बहुत अच्छी शुरुआत मिली मुझे ज़िंदगी में। मैं जो पैशन फॉलो कर रहा था उसके लिए मुझे एक बहुत अच्छा बेस मिला अपना फ्यूचर बनाने के लिए। वो बात थी 2014 की, और आज है 2024। अब तक इतना अच्छी शुरुआत होने के बावजूद मैंने शायद पता नहीं कितने और अच्छे सीरियल्स लिख दिए थे। वो शायद मैं वेब सीरीज बहुत अच्छी लिख दी होंगी, शायद मैं अभी तक कोई एक अच्छी बॉलीवुड पिक्चर भी लिख देता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि ऐसा मेरे नशे ने, मेरी एडिक्शन ने, मेरी शराब ने ऐसा कुछ होने ही नहीं दिया। क्योंकि ये जो नशा है, नशा किसी भी तरह का हो, ये इतना पावरफुल होता है कि हम चाहे अपना करियर बना रहे हो या हमने अपना करियर बना लिया हो, ये हमें इतना नीचे गिरा सकता है, इतना इतना हमें कमज़ोर कर सकता है कि हम जहाँ भी जितने भी स्ट्रॉन्ग हो इसके आगे कमज़ोर पड़ सकते हैं। अगर मैं अपनी शुरुआती दिनों की बात करूं तो मेरी भी शुरुआत कुछ स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ के बीच से ही हुई थी, जहाँ मैंने ये शराब पीना शुरू कर दिया था। यहाँ एक तरह से मैं बोलूँ, मैंने शुरू में जैसे सिर्फ शराब नहीं, मैं बियर पीना शुरू कर दिया था। वो भी जैसे मेरे कुछ दोस्त थे उनको देखकर। नशे की खास बात यही होती है कि हम लोग देखा देखी में चीज़ें शुरू करते हैं। अगर हमारा कोई दोस्त कर रहा है हम उसको देखते हैं, अगर हमारा कोई पड़ोसी कर रहा है, अगर कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है या कोई शराब ले रहा है या कोई इस तरह का ड्रग्स ले रहा है, तो हम देखा देखी में शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम कब उसके एडिक्ट बन जाते हैं हमें पता नहीं चलता। मैं भी एक सोशल ड्रिंकर ही था।
मैंने भी नॉर्मली जैसे लोग पीते हैं वैसे ही पीना शुरू किया था, लेकिन कब मैं इसका एडिक्ट बन गया मुझे पता नहीं चला। और ऐसा नहीं था कि मैंने इसके लिए कुछ मैं बहुत ज़्यादा पीने लग गया था, या मैं उस तरह का था कि मैं पूरी पूरी बोतल पी जाता था हर रोज़, ऐसा नहीं है। हमें एडिक्ट बनने के लिए इतना ज़्यादा नशा करने की ज़रूरत नहीं है। एडिक्शन एक ऐसी चीज़ है जो शायद अगर हम कम मात्रा में भी कर रहे हैं, लेकिन अगर रेगुलर बेस पे कर रहे हैं और वो हमारी एक जो ज़िंदगी है उसको बहुत तहस नहस कर रही है। अगर हमारी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ खराब हो रही है तो ये एक अच्छा संकेत है। ये सीधे सीधे बता रहा है कि नशा हमारे लिए नहीं बना है। एक्चुअली नशा किसी के लिए भी नहीं बना है। ये जिस तरह से मैं ये सोशल ड्रिंकिंग से जब मैं इसका एडिक्ट बनता गया, मेरे पास जितने भी प्रोजेक्ट्स थे मुंबई में वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो गए। बिकॉज अपनी एडिक्शन के चलते मैं अपने प्रोजेक्ट्स पर कभी इतना ध्यान दे नहीं पा रहा था। प्रोजेक्ट्स कम होते गए, छूटते गए, मुझे दुख होता गया और मैं अपनी एडिक्शन में और ज़्यादा आगे बढ़ने लग गया। चाहे कोई छोटा सा गम हो, कोई दर्द हो, कोई दुख हो, चाहे कोई खुशी भी क्यों ना हो, इसके लिए उसके लिए हर चीज़ के लिए एक तरह से शराब मेरा जरिया बन गया था जिंदगी जीने का। एक तरह से कह सकते हैं कि शराब ही मेरी जिंदगी बन चुकी थी। मुझे जो भी खुशी मिलती थी, मुझे जो भी कुछ करना होता था, वो शराब के इर्द गिर्द ही होता था। लेकिन फिर भी मैं एक तरह से ये मानने को तैयार नहीं था कि ये कोई एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि सबसे खतरनाक चीज़ एक ड्रग्स और अल्कोहल के बीच में आई गेस यही डिफरेंस है कि एक जो शराब है वो लीगली अवेलेबल होती है और आप ये मानते ही नहीं हो। आप यही सोचते हो कि हम अपने पैसों से खरीद कर पी रहे हैं, ये तो सारे पीते हैं, शादियों में मिलती है, घरों में मिलती है, तो एक दो पैक लगाने से क्या ही होगा। सब लोग ऐसे ही शुरू करते हैं, मैंने भी ऐसे शुरू किया था। मैं कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ बड़ा हासिल करना चाहता था जिंदगी में, लेकिन मैं कुछ बड़ा तो कर नहीं पाया। उल्टा आज नशा मुक्ति केंद्र में पहुंच गया। और ट्रस्ट में ये बात दिल में बहुत चुभती है। आज आप सबको यहाँ पर देख के मुझे अपना वो बचपन याद आ गया पूरा, कि हम भी किस तरह से इसी तरह से कुछ अच्छा करना चाहते थे जिंदगी में। इन सब चीज़ों को बोलते थे कि ये सब चीज़ें बहुत बुरी हैं। I was a college topper. I did my graduation in mass communication. I topped my college, but still I fell into this trap. It is that powerful. So नशे को किसी भी तरह से आप लाइटली मत लीजिए। किसी भी तरह के नशे को, चाहे वो ड्रग्स हो या अल्कोहल हो, अल्कोहल को खास करके, बिकॉज इट्स लीगली अवेलेबल और हमें लगता है कि ये तो सब कर रहे हैं। मुझे भी पता नहीं लगा कि मैं कब ये थोड़ी थोड़ी करके इतनी ज़्यादा पीने लग गया। मेरी पर्सनल लाइफ खराब होनी शुरू हुई। मेरे माँ बाप के साथ मेरे रिश्ते खराब होने शुरू हुए। मेरे भाई बहन के साथ रिश्ते खराब होने शुरू हुए। मेरी शादी हुई, मेरी वाइफ के साथ मेरे रिश्ते खराब होने शुरू हुए। इतना सब होने के बावजूद भी मुझे यही लगता रहा कि मैं तो सिर्फ शराब पी रहा हूँ और ये कोई बड़ी बात नहीं, ये तो सब करते हैं। लेकिन जब इंसान की जब उसको अपना रॉक बॉटम दिखता है कि उसकी हद हो जाती है, तब जाके शायद उसको ये एहसास होता है कि उसने जिंदगी में कितना कुछ खो दिया है। मेरे घर वालों को ये दिख रहा था, मुझे नहीं दिख रहा था, क्योंकि जब आप नशे में होते हो तो आपको कुछ नहीं दिखता, आपको सिर्फ अपना नशा दिखता है और आप उसकी नशे की पूर्ति करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। मेरे घर वालों ने हर मुमकिन कोशिश की मेरी शराब छुड़वाने के लिए। सबसे पहले मुझे मंदिरों में ले गए, पूजा करवाई,
सिल्वर कड़ा, कभी कोई अंगूठी, कुछ ये, क्योंकि सबको ऐसा लगता था कि घर वालों को ऐसा ही लगता है, क्योंकि वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि इसको किसी की नज़र लग गई है, शायद इसके ग्रह सही नहीं है, इसलिए ये कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जो ये शायद करना नहीं चाहता। ये सब करने के बावजूद भी नशा जीत गया। ना मेरी शराब छूटी और ना ही मेरी सोच बदली। फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के पास लेके गए, साइकेट्रिस्ट के पास लेके गए, मुझे दवाइयाँ दी, लेकिन इस बार भी नशा जीत गया। नशा इतना पावरफुल था। लास्ट में जब मेरे घर वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो उन्होंने मुझे सनराइज रीबर्थ रिहैब सेंटर भेजा। और लकीली परमात्मा की कृपा रही, इस बार नशा हार गया। मैं जब ट्रीटमेंट में नहीं था, मैं शराब को, नशे को एक बहुत अच्छी चीज़ समझता था। मैं जब उसको यूज़ करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि यही वो चीज़ है जो मुझे खुशी देती है, यही वो चीज़ है जो मुझे डिप्रेशन से बाहर निकालती है, यही वो चीज़ है जब मैं दुखी होता हूँ तो मेरा दोस्त है, मुझे किसी और दोस्त की ज़रूरत नहीं है। मुझे नाचने का मन करता है, एंजॉय करने का मन करता है, और एंजॉय करने का मन करता है तो मैं ये नशा लूँगा, और मैंने ये नशा लिया। सो मेरे पास सिर्फ मेरिट्स एंड पॉजिटिव चीज़ें थी नशे को लेके, मेरी शराब को लेकर। लेकिन मेरी ज़िंदगी में वो कितनी अस्त व्यस्तता फैला रहा था पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में, ये चीज़ मैं जानता था कहीं ना कहीं, लेकिन मैं उसको हमेशा अनदेखा करता था। लेकिन ट्रीटमेंट में आने के बाद, जब से मैं रिहैब सेंटर में आया और मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ, मेरी सोच बदल गई। बिकॉज ट्रीटमेंट के दौरान हमें ये दिखाया जाता है, हमें ये एहसास कराया जाता है कि हम जो ज़िंदगी जी रहे थे वो कितनी गलत थी। और जब मैंने ये एहसास किया कि मैं जो ज़िंदगी जी रहा हूँ, या मैंने जो ज़िंदगी जी है अपने नशे के चलते, वो कितनी ख़राब थी, मैंने अपने रिश्ते, अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ खराब कर दिया। एक तरह से मेरा पिछले सब सालों का आईना मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। और जब मैंने उस आईने में अपने आप को देखा, मैं सच में बोल रहा हूँ, मैं अपनी तस्वीर देख के डर गया था। मैं इतना हैरान हो गया कि ये मैं था जो नशे में पड़कर इतना कुछ कर गया। मैं इतना कुछ एक एक दिन, एक एक महीना, एक एक साल करता गया, और 10 साल कब बीत गए मुझे पता नहीं लगा। मैंने भी इस चीज़ को बहुत लाइटली लिया था, नशे को बहुत लाइटली लिया था कि ये तो कुछ नहीं है। लोगों को करना नहीं आता, उनको शायद लिमिट में करना नहीं आता, मुझे आता है, मैं करूँगा। मैंने भी इस तरह से बहुत लाइटली लिया नशे को, और रिजल्ट यही था कि नशे ने मुझे ओवरपावर कर दिया, और हार कर मुझे नशा मुक्ति केंद्र में आना पड़ा। बट आई गेस ट्रीटमेंट में सबसे अच्छी चीज़ यही हुई है मेरे साथ। मैंने रिहैब सेंटर में सबसे अच्छी चीज़ रिहैब सेंटर की ये है कि ये आपको जो एहसास दिलाता है कि आपकी ये जो सोच है वो कितनी गलत थी। मैंने 8 महीने बाहर भी नशा छोड़ा, शराब छोड़ी मैंने 8 महीने, लेकिन उसमें फिर से मैं रिलैप्स हो गया था। बिकॉज मेरे ऊपर उस तरह से काम नहीं हुआ था, मैंने अपनी थिंकिंग पे उस तरह से काम नहीं किया था। आई गेस हम जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, हम जो भी काम करते हैं, जितने भी काम करते हैं, हम उसको वैसे ही करते हैं जैसी हमारी सोच होती है। हमारी जो थिंकिंग है, हम वैसे ही बिहेव करेंगे, वैसे ही हमारे एक्शंस होंगे। और नशे को रिलेटेड जो हमारी थिंकिंग थी, मेरी थिंकिंग थी, वो यही थी। तो जब तक हमारी थिंकिंग, हमारी सोच नहीं बदलेगी, मेरी सोच सनराइज रीबर्थ रिहैब सेंटर में आके बदली। जब मुझे अपना आईना दिखा, जब मैंने ये एहसास किया
कि नशे ने मेरी ज़िंदगी में कितनी अस्त-व्यस्तता फैलाई थी। तब जाके मेरे विचारों में कुछ बदलाव आया, तब जाके मैंने ज़िंदगी में कुछ नया हासिल करने का संकल्प लिया। लेकिन जब मैं बाहर मैंने कोशिश की, तब मुझे इन सब चीज़ों की रियलाइज़मेंट नहीं हुई थी। और जब तक रियलाइजेशन नहीं होगी, हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे। मैं अपनी सोच सिर्फ इसलिए बदल पाया क्योंकि मैंने उन चीज़ों को रियलाइज़ किया। और जब मैंने रियलाइज़ किया, मैं बहुत बहुत लो फीलिंग में चला गया। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैं अपने इतने कीमती साल बर्बाद कर चुका हूँ और मैं अब उनको वापस हासिल नहीं कर सकता। मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया, बहुत दुखी रहने लगा। बट आई गेस हमारे रिहैब सेंटर की एक अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पर सर्टिफाइड नर्सेस, साइकेट्रिस्ट हैं, योगा टीचर्स हैं, काउंसलर्स हैं। इन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे मेरी ज़िंदगी के डार्केस्ट फेज से बाहर निकाला, मुझे वो लाइट दिखाई कि ये मेरी ज़िंदगी का अंत नहीं है। और सच में ये मेरी ज़िंदगी का अंत नहीं था। हाँ, मैंने बहुत साल बर्बाद किए, बहुत साल मेरे बर्बाद हुए, लेकिन आज मुझे एक पॉजिटिविटी है मेरे अंदर। आज मैं नशे के मज़े पे फोकस नहीं है मेरी सोच नशे के उन डीमेरिट्स पे है जो उसके इर्द गिर्द घूमते, जो हम कभी नहीं देखते। आज मैं कह सकता हूँ कि मेरी सोच इस तरह से हो गई है कि मैं नशे से दूर जा रहा हूँ और रिकवरी पर चल रहा हूँ। हमारे यहाँ पर रिकवरी बर्थडेज मनाए जाते हैं। जो लोग 1 साल पूरा कर लेते हैं उनके लिए स्पेशली बर्थडे केक होता है, उनका एक नया जन्म सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। ये सब चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी होती हैं एक एडिक्ट के लिए, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में अपने घर वालों से, समाज से सिर्फ गालियाँ ही खाई। कोई भी उसको पसंद नहीं करता था, ना उसके घर वाले उसको पसंद करते थे, ना उसका समाज पसंद करता था। लेकिन जब इतने सारे लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं तो दिल में एक बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ, लोगों ने मुझे धुतकारा नहीं है अगर मैं नशे में पड़ गया था। और हम जैसे जो ट्रीटमेंट में आते हैं एडिक्ट्स, हमारे लिए ये बहुत इंस्पिरेशनल होता है। ऐसी चीज़ें, रिकवरी बर्थडेज, उनको देख के हमें भी ऐसा लगता है कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। आज मैं अपने फ्यूचर को लेके बहुत पॉजिटिव हूँ। मैं जो चीज़ें प्रोफेशनली नहीं कर पाया पहले, वो मैं करना चाहता हूँ। मैं अपने परिवार के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। मैं अपनी वाइफ के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। मैं अपना परिवार आगे बढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले जो मेरी सोच थी, वो ना तो मुझे अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना था, ना अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना था। मुझे सिर्फ अपनी शराब से मतलब था। तो ये जो चेंज ऑफ थॉट है, ये सबसे ज़रूरी है अगर हमने नशा छोड़ना है या किसी ने भी नशा छोड़ना है। तो यही मैंने किया, यही मेरे साथ हुआ रिहैब सेंटर में आने के बाद। तो मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, और सनराइज रीबर्थ रिहैब सेंटर की ओर से हम दुआ करते हैं कि पहले तो कोई भी नशे में फंसे ही ना, और अगर गलती से अगर कोई फंस भी जाता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका इलाज मुमकिन है।